ये बताइए कि आज जो सदारती रेफरेंस है, जो चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के रिमार्क्स थे, तो ख़ासकर जो आर्टिकल 63 है, उस पे आपको क्या लगता है कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं ये वोट दे सकेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का सारा जो केस है वो मोरालिटीज़ अखलाकियात पे है, और ये सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ मोरालिटी नहीं है। यहाँ आपने आइन में जो चीज़ें हैं उनको उस तरह पढ़ के उनका फैसला करना है। अब दो जजेस ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो आइन में लिखा हुआ है कि हर जो इंडिविजुअल का वोट की इम्पोर्टेंस है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी है, लेकिन वोटर जो डिसीजन होते हैं असम्बली में वो विद मेजॉरिटी वोट से होते हैं। तो इसका मतलब है मेंबर के वोट इंपॉर्टेंट हैं। दो जजेस जिनका छोटे सूबों से तलक है, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मीर खिल, वो बड़े क्लियर हैं। उन्होंने आज पीटीआई के हवाले से भी कंसर्न शो किया कि जो पीटीआई की टाइगर फोर्स तैयार की जा रही है डंडे और जो दो जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर जो बाई ओरिजिन पंजाबी हैं और सिंध से उनका जो आए हैं, खालिद अनवर जो मरूफ कानूनदान है उनके सन इन लॉ हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज इनका सारे जो रिमार्क्स थे वो मोरालिटीज़ पे थे कि ये कैसे हो सकता है कि आप पार्टी की टिकट लेके उसी की डिफेक्शन करें। इखलाकियात के वो चीज़ें थी, आइन के पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंपॉर्टेंस की बात थी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रिमार्क था वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का था। उन्होंने कहा कि हम आइन को रीड इन नहीं कर सकते, हम एमएनएज के वोट की इंसल्ट नहीं कर सकते। ऐसा हो कि जी वोट जो एमएन उनका हक है, 63A में जो लिखा है वही कॉन्सिक्वेंस होंगे। अगर कोई मसला है जाएं असम्बली में और कानून तब्दील करें। हम यहाँ जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में इस रीड इन यानी वो जो एक खला है उसको पूरा नहीं कर सकते। जस्टिस फाइजी साहब पे जो खत था, आप इस बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर उसको कैसे देखते हैं? उसने कहा इग्नोर किया गया, और इसके अलावा एक वो सदारती रेफरेंस पे भी उनके एतराज़ात थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनकी बातों में वज़न है, लेकिन एक चीफ जस्टिस को इस तरह ख़त लिखना मेरा ख्याल है कहीं एक जज को उसका ओपन हो जाना पब्लिक लेटर ये मुनासिब नहीं है। बाकी मेरा ख्याल है ये बात बिल्कुल ठीक है, जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, इसको रेगुलेट होना चाहिए। जिस तरीके से बेंच बनाए जाते हैं, लाइक माइंडेड जजेस को यहाँ मेजॉरिटी में साथ रखा जाता है, और ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ यहाँ बहुत से लोगों को, जमाल मंदोखेल साहब जो पहली दफ़ा हाई प्रोफाइल केस सुन रहे हैं, बलूचिस्तान से इनका तल्लक है, और यहाँ ये मेरा ख्याल है सरप्राइजिंग बेंच के लिए भी है जिस तरह के रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं बड़े क्लियर कट कि एक पार्टी हेड को क्या आप बादशाह बनाना चाह रहे हैं, आपको क्या मसाइल हैं जिस वजह से आपके एमएनएज जा रहे हैं। ये बात जो असल चीज़ है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना। अगर कोई उनका आदमी नाराज़ है तो उसको साथ लेके चलना। लेकिन ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट हमने देखा है सेनेट इलेक्शन में भी, यहाँ भी मुबैना तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया गया, वहाँ भी 14 दिन ज़ाया किए गए इस वजह से कि जी सेनेट इलेक्शन जो है उसका वोट ओपन होगा। 14 दिन डिले रहा ताकि वो कोई डिसाइड ना कर सके। यहाँ भी जानबूझ के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डिले फाइल हुआ जानबूझ के, और फिर अब ये प्रोलॉन्ग किया जा रहा है और एक तलवार लटकाई जा रही है उन एमएनएज पे कि जी अगर ये खतरा है कि आपको कहीं तायाद नायल हो जाए, जिसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन पेंडिंग है मैटर। यही बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको ब्रीफ हेयरिंग करके इसकी मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड कर देती कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मेंटेनेबल भी है, इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है भी, या ये सारी इखलाकियात की बातें हैं। मेरा ख्याल है कि सारा जो केस है वो इखलाकियात पे मबनी है। आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट, आप समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब के कंधों पे जो ये जिम्मेदारी डाली गई वो ज़्यादा कोर्ट के अंदर आइन से ज़्यादा वो मोरलिटी पे ये केस लड़ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि केस अटॉर्नी जनरल का जो वो बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन जिस किस्म का केस है वो फिर उन्होंने उस तरह ही तैयारी करनी है। उन्होंने स्कीम की बात की, वो सारी बातें ठीक हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रेंथन होना चाहिए ये, और लेकिन ये काम पार्लियामेंट का काम है, न कि आप सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करें। और ये ठीक है, मेरा ख्याल है कि आइडियली वो जो बातें जो रिमार्क अटॉर्नी जनरल साहब दे रहे थे या जैसे मुनीब अख्तर दे रहे थे वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जो आइन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें कहीं पॉसिबल नहीं है आर्टिकल 63A को पढ़ के कि वो आर्टिकल 63A में जो है एक मेंबर जो है उसको डी सीट करने के बजाय याद नैल कर दें, या वो अभी माइंड ही बनाए और उस वक्त ही 63A का इस्तेमाल हो जाए। इस चीज़ की कहीं नहीं लिखा हुआ, डिफेक्शन स्टार्ट होगी और उसमें सिंपल डी सीट होगा।
ये सब की रीडिंग है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल जो है उनको आर्ट ऑफ एडवोकेसी आता है, और वो मेरा ख्याल है जानबूझ के जो असल जिस्ट है, उन्हें पता है वो 2 मिनट में चीज़ें उड़ जानी है, वो डिले कर रहे हैं और टाइम गेन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये हसनात मलिक साहब के ऑब्जर्वेशन थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कल इस केस पे मज़ीद समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस की समाअत जुम्मे के रोज़ 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी है।